जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। भक्तों, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो चैत्र नवरात्र जो आ रहे हैं उसका शुभ मुहूर्त कब रहेगा। जो चैत्र नवरात्र 2025 जो हमारे 30 मार्च और 6 और 7 अप्रैल को समाप्त नव दुर्गा होंगे, और जो हमारी माँ हैं, जो हमारी माँ दुर्गे हैं, वो हमारी माँ हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हमारी माँ हाथी पर सवार होकर आ रही हैं तो भक्तों को लाभ ही लाभ होने वाला है माँ से, क्योंकि उनका योग जो है बहुत अच्छा बन रहा है। क्योंकि कहीं किसी पर आती हैं, कहीं किसी पर आती हैं, तो माँ हाथी पर सवार होकर आ रही हैं तो हमारा योग बहुत अच्छा है। और जो हमारे भक्त लोग हैं, जो भक्ति करेंगे, जो माता रानी की प्रार्थना करेंगे, जो व्रत करेंगे, उनके लिए बहुत लाभदायक अब की बार माँ देने वाली हैं लाभ। अब मैं भक्तों बता दूं, जो कलश स्थापना है, उस कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो हमारा 30 मार्च शाम से ही हमारा मुहूर्त है। लेकिन जो हमारा शुभ मुहूर्त है वो हमारा रहेगा 6:13 से 10:22 तक सुबह। जो हमारा 30 मार्च को, मतलब 30 मार्च की सुबह 6:13 से 10:22 तक कलश स्थापना शुभ मुहूर्त है, जो हम अपने कलश स्थापना करेंगे। फिर हमारा जो दूसरा जो मुहूर्त आएगा वो हमारा 12:10 से 12:45 तक रहेगा, दोपहर का जो मुहूर्त है। तो ये मुहूर्त है। और अब हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारे व्रत में, जो हमारा व्रत है, वो व्रत होता क्या है। व्रत हमारा, अगर हम व्रत रह रहे हैं तो हमारा जो हम स्वाद लेते हैं वो हमें स्वाद को, अपने स्वाद को नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग तो फलाहार करते हैं, बहुत से लोग नमक छोड़ देते हैं। तो हमारे जो व्रत में है, माँ के व्रत में अधिकतर तो हमें नमक छोड़ देना चाहिए। चाहे कोई सा भी नमक हो, कोई सा भी नमक, उस नमक को हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो हमें स्वाद है वो सब स्वाद नमक का ही होता है। तो जो हम व्रत करते हैं तो हमारा त्याग होता है, हमारा संकल्प होता है। तो हमें व्रत में जो भी है, जो हम संकल्प करते हैं, तो उस संकल्प को लेकर वही हमारा व्रत होता है। तो मैं सभी से कहूँगा, जो भी व्रत रहेंगे, तो मेरा सभी से कहना है कि कोई सा भी नमक आप न लें। कोई सा भी व्रत, आप जो भी व्रत करेंगे तो उसमें नमक, कोई सा भी नमक न लें। अगर आपको स्वाद मिल जाता है नमक का तो व्रत खंडित हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा व्रत रहते हैं, जितना भी हम शरीर को कष्ट देंगे, जितना ही शरीर को हम तपाएंगे माता रानी पर, उतना ही हमें शक्ति मिलती है। ऐसा नहीं है हमें माता रानी का, अगर हम व्रत करते हैं तो पहले तो ब्रह्मचर्य, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा, जहाँ हम कलश स्थापना करते हैं, ज़मीन पर हम कलश स्थापना करते हैं, माँ की हम चौकी लगाते हैं, तो उस स्थान पर हमें ज़मीन पर लेटना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो हमारी माँ 9 दिन तक हमारे साथ रहने वाली हैं और आप चारपाई पर लेटते हैं या बेड पर लेटते हैं, तो अगर हम व्रत कर रहे हैं तो हमें ज़मीन पर लेटना चाहिए। ये आपका पहला व्रत है। अब अगर आपने कलश स्थापना की है, माँ का व्रत ले रहे हो, तो आपको सुबह शाम माँ की आरती अवश्य करना चाहिए। और अगर आप कोई सी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो आप 10 बजने के बाद
आप मंत्र जाप करेंगे, आपको हर मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। कोई सा भी आप मंत्र पढ़ेंगे, कोई सी भी आप किताब पढ़ेंगे या कोई सा भी आप माता रानी की स्तुति करेंगे तो वह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप व्रत रह रहे हैं तो आपको कलश स्थापना बहुत अति आवश्यक है। और आपकी ज्योत, अगर अखंड ज्योत आप नहीं जला सकते तो सुबह शाम आप अखंड ज्योत न जलाएं तो ज्योत सुबह शाम अवश्य जलाएं। और जहाँ तक हो माँ की भक्ति में लीन रहें और आरती सुबह शाम अवश्य करें। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूजा देखनी है तो मैं जितने भी आपको, जैसे मैं भक्ति माँ की करता हूँ तो मैं अधिकतर मैं लाइव चलाना चाहूँगा कि जितने भी मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं कितनी अपना पूजा करता हूँ, मैं सभी पूजा को मैं लाइव बताऊँगा, कितना समय मैं माता रानी को देता हूँ। अब मेरा वो समय आ रहा है जो मैं आपको दिखा सकूं। मेरा जो व्रत में है, मेरा व्रत कई तरीके से व्रत रहता हूं। मैं ज़मीन पर सोता हूं, मैं दाढ़ी नहीं बनाता, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। ऐसी बहुत सी चीज़ हैं वो मैं आपको लाइव में बताऊंगा। आरती सुबह शाम होती है और आप मेरा लाइव देखेंगे, आप भी भक्ति में लीन हो जाएंगे और आप भक्ति करना, माता रानी की भक्ति करने लगेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी भक्ति करना चाहते हैं और शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, वो अब समय आ रहा है, ये माता रानी का जो समय आ रहा है उसमें आप सवारी ले सकते हैं और सवारी आपको प्राप्त होगी। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे सवारी आप ले सकते हैं। भक्तों, मैं बता दूं, सभी लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि सब्सक्राइबर अवश्य करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। मैं लाइव भी आना चाहूँगा, मैं झाड़ा भी लगाऊंगा, लेकिन मैं उस जगह पहुँच जाऊँ तभी तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें समय लगता है और झाड़े में भी समय लगता है और दरबार भी लगाते हैं तो उसमें समय लगता है। तो मैं समय अभी नहीं देना चाहता और मैं सभी लोगों से भाई प्रार्थना करूँगा, जितने भी मेरे से हैं जुड़े हुए हैं, तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइबर अवश्य कराएं। और जय माँ शीतला।